दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रोक के बाद पैर में सूजन आ जाती है जिसको कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये तब होता है जब स्ट्रोक के बाद पेशेंट बहुत देर तक बेड पर रहता है, तो एक साइलेंट मगर काफ़ी डेंजरस चीज़ हो जाती है जिसको कहते हैं डीवीटी यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस। सिंपल अल्फाजों में समझिए तो हमारे पैरों में गहरी नसें होती हैं जो खून को वापस दिल में ले जाती हैं। जब पेशेंट ज़्यादा हिलडुल नहीं पाता है तो खून का फ्लो स्लो हो जाता है और नसों में कई बार जमने लगता है और नसों के अंदर क्लॉट में बदल जाता है जिसको कहते हैं डीवीटी यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? अक्सर एक पैर में सूजन आ जाती है, पैर में दर्द या खिंचाव महसूस होता है, टच करने में पैर गर्म लगता है और कभी कभी स्किन का टाइट लगना या लाल होना दिखता है। हर सूजन डीवीटी नहीं होती, लेकिन स्ट्रोक के बाद पैर में सूजन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसमें खतरा क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर ये क्लॉट पैर की नस से निकल के लंग्स में चला जाए तो वो बन जाता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इस सिचुएशन में सांस अचानक फूल सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, ऑक्सीजन लेवल गिर सकता है और सीवियर केसेस में जान का खतरा भी हो सकता है। इसलिए डीवीटी को हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इससे हम बचें कैसे? इसके बचने के लिए हम कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्लड को ऊपर की तरफ फ्लो में मदद करता है। ब्लड थिनर मेडिसिन, ये सिर्फ डॉक्टर डिसाइड करेगा, खुद से बिल्कुल डिसाइड नहीं करना है। रोज थोड़ी मूवमेंट, अगर पेशेंट बेड पर है पोजीशन चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। फुट पंप एक्सरसाइजेज, पैर को ऊपर नीचे मूव करना जैसे साइकिल के पेडल चला रहे हों। ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन क्लॉट बनने का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात है, हर पैर की सूजन डीवीटी नहीं होती। कभी कभी किडनी प्रॉब्लम, हार्ट इशू, लो प्रोटीन या मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है, इसलिए प्रॉपर डॉक्टर का असेसमेंट ज़रूरी है। स्ट्रोक के बाद अगर पैर में सूजन दिखे तो इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें और डॉक्टर को फौरन इन्फॉर्म करें और उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। याद रखिए, सही ट्रीटमेंट जिंदगी बचा सकता है।